पर लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाऊंगा। गुरुग्राम के करोड़ों रुपए की लागत से बने अंडरपास में पानी भर गया है। बिजली के खंभे चिंगारियां छोड़ रहे हैं। एम्बुलेंस पानी में फंसी हुई है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी गुरुग्राम में बरसात का पानी नालियों में नहीं बल्कि सड़कों पर बहता है। गुरुग्राम का नाम विश्व भर में कूड़े को लेकर बदनाम कराने वाला नगर निगम जीएमडीए अभी उस बदनामी को पचा भी नहीं पाया। उसके बाद अब बरसात हो गई और बरसात ने एक बार फिर से हजारों करोड़ों रुपए की योजनाओं पर पानी फेर दिया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे गुरुग्राम में लगभग 21 दिन बाद हुई बरसात ने एक बार फिर से करोड़ों की योजनाओं पर पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। शायद ही आम जनता को पता हो कि पिछले लगभग 5 सालों में गुरुग्राम के अंदर जल भराव से निपटने के लिए गुरुग्राम नगर निगम, जीएमडीए, जिला प्रशासन ने लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। तमाम ऐसी योजनाएं बनाई गई ताकि बरसात के अंदर गुरुग्राम में जलभराव ना हो, लेकिन ये 2000 करोड़ रुपए लगता है कि पानी में बह गए हैं। आज गुरुग्राम में हुई बरसात के बाद सड़कों पर लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाऊंगा। गुरुग्राम के करोड़ों रुपए की लागत से बने अंडरपास में पानी भर गया है। बिजली के खंभे चिंगारियां छोड़ रहे हैं। एम्बुलेंस पानी में फंसी हुई है। सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। अब तस्वीरें मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूं गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक की, और इस चौक का इतिहास भी मैं आप लोगों को बताता हूं। शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि साल 2016 में जब गुरुग्राम में बरसात हुई और उसके बाद महाजाम लगा, तो यही वो हीरो होंडा चौक है जिसकी वजह से गुरुग्राम ने इतनी बड़ी बदनामी विश्व भर में झेली थी, 36 घंटे का महाजाम की। उसके बाद गुरुग्राम में आज भी आप देखिए कि लगभग 9 साल बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस हैं। यह हीरो होंडा चौक के हालात है जहां पर घुटनों से ऊपर पानी भरा हुआ है। सड़कों पर जब गाड़ियां निकल रही है तो ऐसा लग रहा है कि मानो सड़कों पर लहरें बह रही हों, लहरें उठ रही हैं और उन लहरों का लुत्फ ले रहे हैं वहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने पानी इतनी मात्रा में यहां पर देखा कि उनके लिए सड़क पर ही स्विमिंग पूल बन गया है और वो इस स्विमिंग पूल में नहाने के साथ साथ लुत्फ भी इस बारिश का ले रहे हैं। अब ये हालात हीरो होंडा चौक पर केवल एक तरफ के नहीं है, बल्कि आप हीरो होंडा चौक पर अगर आज गए हो तो आपने देखा होगा कि इस हीरो होंडा चौक के चारों तरफ इसी तरह के हालात हैं। चारों तरफ सड़कों पर इसी तरह लबालब पानी भरा हुआ है। जैसे तैसे लोग अपनी गाड़ियों को इस पानी से निकाल रहे हैं। हीरो होंडा चौक चूंकि एक बड़ा जंक्शन है, यहां पर आसपास औद्योगिक एरिया है। जो कर्मचारी हैं काम करने वाले, वो अपने कंपनियों से निकलते हैं तो उनको सड़क क्रॉस करनी होती है और इस गंदे पानी से ही उनको निकलना पड़ रहा है। नालों में पानी जा क्यों नहीं रहा है, इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन यहां पर लापरवाहियां क्या है वो एक तस्वीर से आपको समझ में आएगी। अभी जब 9 जुलाई को गुरुग्राम में भारी बरसात हुई तो लगभग 8 लोगों की जान गई, किसी की करंट लगने की वजह से तो किसी की पानी में डूबने की वजह से। और इस बार भी इस तरह के हादसे गुरुग्राम में हो सकते हैं, उसकी ये तस्वीर आप देख लीजिए। हीरो होंडा चौक पर एक व्यक्ति और एक महिला इस पानी से बचकर निकलकर बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि पानी में डूबा हुआ एक बिजली का पोल है और उस पोल के नीचे ही बिजली की नंगी तारें पड़ी हुई हैं। आप सोचिए अगर इस समय जिस समय ये महिला और पुरुष यहां से निकल रहे हैं उस समय यहां पर करंट होता तो इन दोनों के क्या हाल होते। क्या कोई जिम्मेवार अधिकारी गुरुग्राम में है जो इस तरह के हालात ना बनने दे। हीरो होंडा चौक पर चारों तरफ इसी तरह के हालात रहे और इसी की वजह से एक बार फिर से आज दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे जाम हो गया। लगभग 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। खेड़की दोला में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का क्लोवर लीफ है वहां से राजीव चौक तक जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने लगी। अब कुछ हालात मैं आपको एक्सप्रेसवे की दिखाता हूं जहां पर ट्रैफिक जाम लगा। उसके बाद मैं आपको एक नई बात और बताता हूं कि जब 9 जुलाई को बरसात गुरुग्राम में हुई तो उसके बाद जिला प्रशासन ने, गुरुग्राम के डीसी ने एक फैसला लिया कि गुरुग्राम के नरसिंहपुर में हमेशा जलभराव होता है बरसात में, चूंकि वहां से बादशाहपुर ड्रेन की निकासी ठीक तरीके से नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट लैंड को रेंट पर लेकर तुरंत एक ड्रेन बनवाई टेम्परेरी और उसके जरिए पानी निकासी का दावा किया।
लेकिन आज जब बरसात हुई तो वो दावा भी फेल हो गया और वो योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई कि ड्रेन होने के बावजूद आज नरसिंहपुर की सर्विस लेन पर फिर से पानी भर गया, कमर तक पानी भरा रहा और गाड़ियां इस पानी में डूब गई। इसके अलावा मोहम्मदपुर गांव की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जहां पर बिजली के खंभों में चिंगारियां छूट रही हैं। वहां पर ऐसा लग रहा है कि मानो आतिशबाजी हो रही है। अब ऐसे में अगर कहीं करंट फैल जाए तो कितने लोग चपेट में आ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। एक प्रॉपर्टी ऑफिस के सामने ये बिजली का पोल लगा हुआ और यहां पर बिजली में इस तरह से चिंगारियां उठ रही है कि मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। इसके बाद मैं आपको गुरुग्राम के करोड़ों रुपए के, जो देश का सबसे महंगी रोड कही जाती है, उस रोड के हालात दिखाता हूं आपको। अंडरपास, सुभाष चौक अंडरपास की आप तस्वीर देख लीजिए। अंडरपास में पानी भर गया है, यहां से भी गाड़ियां एक ही लेन में होकर निकल रही है और इस पानी भरने की वजह से सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार ड्रेनेज व्यवस्था गुरुग्राम में है कहां। जो हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं वो कहां खर्च किए गए हैं। अब सुभाष चौक में अंडरपास, चलिए कोई ये कह सकता है कि अंडरपास बेहद गहरा है तो बारिश की कुछ बूंदें पड़ी होंगी, उसकी वजह से पानी यहां पर चला गया। तो फिर सुभाष चौक के ऊपर आ जाइए आप। सुभाष चौक अंडरपास के ऊपर आप हालात देख लीजिए कि यहां से जब गाड़ियां निकलती है तो शायद समुद्र में भी ऐसी लहरें ना उठती हों। नदियों में भी जब पानी बहता है तो ऐसी लहरें आपको कहीं देखने को नहीं मिलती होंगी। लेकिन अगर आपको गुरुग्राम में बिना नदी के, बिना समुद्र के अगर इस तरह की लहरें देखनी है तो आप सुभाष चौक पर आ जाइए और जब बरसात हो तो यहां के नजारे देखने लायक होते हैं। ये लहरें उठ रही हैं सुभाष चौक पर ऊपर, जहां अंडरपास में पानी भरता है तो चलिए कोई एक्सक्यूज दे सकता है कि गहरा है, लेकिन ऊपर जहां पर सड़क है वहां भी इसी तरह के हालात हैं और सुभाष चौक पर हर साल इसी तरह के हालात होते हैं, लेकिन यहां हालात बदलते नहीं हैं। अब सुभाष चौक पर जो पानी भरा है उसकी वजह से सड़क को बंद करना पड़ गया है। गुरुग्राम पुलिस के जवानों ने इस सड़क को बंद कर दिया ताकि कोई गाड़ियां इधर ना जाएं और इस पानी में ना फंसे। अब इससे गुरुग्राम पुलिस भी अछूती नहीं है। गुरुग्राम पुलिस का एक पुलिस स्टेशन भी इस पानी में डूब गया है। सुभाष चौक पर सदर पुलिस स्टेशन है, उसके अंदर भी लबालब पानी भर गया है। घुटनों से ऊपर पानी इस पुलिस स्टेशन में चला गया है। हर साल के इसी तरह के हालात होते हैं, कभी भी बरसात आ जाए इसी तरह के हालात आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, लेकिन हालात कभी सुधरने वाले नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए कहां खर्च हो गए, ये जनता को सवाल जरूर पूछना चाहिए। और हम भी ये गुरुग्राम न्यूज के माध्यम से गुरुग्राम के अधिकारियों से सवाल पूछते हैं कि आखिरकार 2000 करोड़ रुपए फ्लड पर आपने खर्च कर दिए, मैनेजमेंट आपका है कहां, वो दिखाई नहीं दे रहा है। 119 जगह ऐसी हैं जहां पर जलभराव होता है, लेकिन गुरुग्राम जिला प्रशासन 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी उन जगहों से जलभराव की निकासी ठीक तरीके से नहीं कर पाया है। अब गुरुग्राम का एकलौता सरकारी अस्पताल जो सेक्टर 10 में है, नागरिक अस्पताल, उसके हालात आप देख लीजिए। बाकी जगहों की तो बात ही क्या, यहां अस्पताल है, शहरवासी आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन अस्पताल के मुख्य गेट पर आप देख लीजिए किस तरह से पानी भरा हुआ है। कैसे तो मरीज इसमें अंदर अस्पताल में चले जाएं इलाज कराने और जो अंदर हैं वो बाहर कैसे आ जाएं। इस तरह के हालात कुछ आज गुरुग्राम में देखने को मिले हैं एक बरसात के बाद, और सभी मौन है। मौन है इस मॉनसून में, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और व्यवस्था कहीं पर है नहीं। गुरुग्राम में आज जो बरसात हुई है उसका आंकड़ा अभी नहीं आया कि कितने मिलीमीटर बरसात हुई है, लेकिन 9 जुलाई को जब 133 मिलीमीटर बरसात हुई तो उसने भी गुरुग्राम को शर्मसार कर दिया और गुरुग्राम में जगह जगह जलभराव हो गया। उसके बाद आज गुरुग्राम में हुई बरसात के बाद एक बार फिर से वही हालात हैं। हर बार की तरह इस बार भी गुरुग्राम की सड़कों पर नदियां दिखाई दी, इस बार भी गुरुग्राम की सड़कों पर समुद्र की लहरें दिखाई दी। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। सुभाष चौक से जब आप हीरोंडा चौक की तरफ चलेंगे तो रास्ते में सेक्टर 34 में गुरुग्राम नगर निगम का दफ्तर आता है। ये हेड ऑफिस, इस हेड ऑफिस के सामने जो सड़क जा रही है उस सड़क के हालात एक बार आप देख लीजिए। अब सोचिए कि नगर निगम के हेडक्वार्टर के सामने वाली सड़क पर अगर इतना पानी है तो फिर शहर की औकात क्या है कि शहर में पानी ना भरे। अगर नगर निगम खुद अपने दफ्तर के बाहर सीवरेज सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता है तो फिर शहर के हालात कैसे सुधारेगा। गुरुग्राम में ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो यहां पर आते हैं, योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए सैंक्शन कराकर खर्च करते हैं, लेकिन उसका नतीजा नील बटे सन्नाटा होता है। गुरुग्राम में आज सभी जगह इसी तरह के हालात है। बरसात ने एक बार फिर से गुरुग्राम को बदनामी के कगार पर खड़ा कर दिया है। सवाल वही उठता है कि हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं
तो आखिरकार गुरुग्राम में जलभराव का समाधान क्यों नहीं होता है? यह जवाब जरूर देना चाहिए इस सवाल का। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।